एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो पिछले 2, 3, 5 साल से कंप्लायंस, ऑडिट या टैक्स का काम कर चुके होते हैं, वो डिससेटिस्फाइड फील कर रहे होते हैं अपनी जॉब से। इंडिया में पिछले 5 साल में बहुत सी अकाउंटिंग जॉब्स ऑफर करने वाली फर्म्स थी। EY GSS, KGS, डेलॉयट USI। ठीक है, ये सारी कौन सी फर्म्स हैं? इनफैक्ट पहला 15% लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मूव कर रहे हैं। दूसरा 85% people are upskilling themselves in either AI or core finance or CFA or something on these lines. Early professionals are moving towards CFA. This is what I think. Mid-career professionals are actively looking towards MBA. Later career professionals are thinking, let me be in a job, because इनकी families they are already having a young family with themselves. They are thinking कि hello my dear candidates. आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आर सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लीविंग देयर जॉब्स? दैट्स द क्वेश्चन दैट वी विल टेक अप टुडे। एंड बिफोर यू इवन प्रिज्यूम कि करण सर हैं, CFA पढ़ाते हैं, पक्का CA की बुराई ही करने वाले हैं, अरे प्रभु यकीन मानिए, इस वीडियो में CA प्रोफेशन को क्रिटिसाइज नहीं करने वाला हूं। आज से पहले भी जितनी वीडियोस बनाई हैं, कभी भी CA प्रोफेशन के लिए कुछ नेगेटिव नहीं बोला है। बहुत ज्यादा बैलेंस डिस्कशन होगा। यू कैन ट्रस्ट मी फॉर एन ऑनेस्ट एडवाइस, फॉर एन ऑनेस्ट पर्सपेक्टिव ऑन थिंग्स। ठीक है, आइए इस मुद्दे को बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। वी विल स्टार्ट विथ पार्ट 1 ऑफ द ओवरऑल वीडियो, दैट इज रीजंस। ठीक है, 3 रीजंस हैं मेरे अकॉर्डिंग जिसकी वजह से मुझे लगता है कि CAs अपनी जॉब छोड़ रहे हैं। पहला, कंप्लायंस ऑब्लिक रेगुलेटरी रिलेटेड जॉब्स। सुनना, अ लॉट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आफ्टर क्वालिफाइंग देयर CA गेट इनटू जॉब्स लाइक ऑडिट, टैक्सेशन, कंप्लायंस। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, आई एग्री, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट देन प्लीज अंडरस्टैंड, जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट 5-7 साल अपने करियर में अपनी पढ़ाई पर लगा चुका होता है, एंड देन वंस ही इज अ CA, वंस ही इज एक्सपेक्टेड टू डू सॉलिड वर्क, और उन्हें एक चेकलिस्ट प्रोवाइड कर दी जाती है कि आपने ये 5 चीजें चेक करनी है, या इन बॉक्सेस को फिल करना है, या इस तरीके से इस फॉर्म को फिल किया जाता है, या क्वार्टरली GST की रिटर्न फाइलिंग इस तरीके से होगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड फील करता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। आई मीन समवन लाइक मी वुड से कि 5 साल की पढ़ाई ये करने के लिए की थी क्या? प्लीज ट्रस्ट मी, आई एम नॉट अंडरमाइनिंग द वर्क, ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट दिस इज द रियलिटी ऑन ग्राउंड। ठीक है ना? एंड मोर सो व्हेन अ पर्सन इज ऑलरेडी लेट्स से 3-4-5 years इनटू अ जॉब, अब 5 साल हो गए हैं, वो काम बहुत मोनोटोनस लगने लग जाता है। तो एक CA अपने आप से सवाल पूछता है कि यार इतनी पढ़ाई करने के बाद यहां तक तो नहीं आना था, मतलब आई हैव नॉट कम दिस फार टू कम दिस फार, I can surely do better things in my life, and that's where the dissatisfaction comes at its peak. ठीक है ना? मतलब एक कैंडिडेट ये चाहता है कि यार मैं कंप्लायंस में बॉक्स टिक ना करूं, मैं बिजनेस डिसीजंस की तरफ मूव करूं। मान लिया मैंने प्रोफेशनली ये अंडरस्टैंडिंग ली है कि ये फॉर्म कैसे फिल करने हैं, किस डेट पे क्या फाइलिंग होनी चाहिए, ऑडिट कैसे होगा एंड स्टफ लाइक दैट, बट अब मैं इतने साल से इस बिजनेस में, इस धंधे में रह चुका हूं कि मुझे बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स पर जाना है। मैं ये देखना चाहता हूं, मतलब मैं उन डिसीजंस में जाना चाहता हूं कि यार शुड वी सेट अप अ न्यू प्लांट, वेयर शुड वी रेज कैपिटल फ्रॉम, शुड वी डाइवेस्ट, शुड वी इन्वेस्ट, should we explore more businesses, should we get into horizontal integration, backward integration, vertical integration and stuff like that. So long story short, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो पिछले 2-3-5 साल से कंप्लायंस, ऑडिट या टैक्स का काम कर चुके होते हैं, वो डिससेटिस्फाइड फील कर रहे होते हैं अपनी जॉब से। उन्हें लगता है दिस इज नॉट चैलेंजिंग इनफ। मोर सो इन टुडेज डे एंड टाइम when they are worried कि अगर आज से 5-7 साल बाद बिकॉज ऑफ AI's इंटरवेंशन ये सब कुछ ऑटोमेट हो गया, तो जो काम मैं करते आ रहा हूं ये काम भी नहीं रहेगा। आप समझ पा रहे हो लूप कितना गंदा है? एक कैंडिडेट, एक CA ये सोच रहा है कि पहला, मुझे लग रहा है कि ये काम कॉग्निटिवली चैलेंजिंग ही नहीं है, बहुत स्मार्ट नहीं है, और दूसरा उसे लग रहा है कि अगर कुछ साल बाद ये ऑटोमेट हो गया तो जो जॉब है वो भी हाथ से चली जाएगी। तो हाउ वुड अ कैंडिडेट, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट रिएक्ट? He is thinking that boss, let me leave this job today itself and explore better opportunities. सर एक बेटर अपॉर्चुनिटीज मतलब वो पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए पहला पॉइंट, पहला रीजन क्लोज करते हैं। कंप्लायंस, रेगुलेटरी, ऑडिट, टैक्स जॉब्स आर समथिंग दैट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर साइलेंटली ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम। ठीक है, रीजन नंबर 2, सैचुरेशन एट पार्टनरशिप लेवल एट टॉप CA फर्म्स। सुनना क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर आप बिग 4 या बिग 6 लें, PwC, EY, KPMG, डेलॉयट, इवन GT एंड वीडियोज ऑफ द वर्ल्ड, अगर आप इनमें
ये देखें कि कितने लोग आज पार्टनर बन जा रहे हैं, तो दैट नंबर इज सिग्निफिकेंटली बिलो द नंबर दैट वाज देयर 20 years बैक। लेट मी रिपीट व्हाट आई जस्ट सेड। अगर आप आज से 30 साल पहले सीए बनते तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती पार्टनर बनने की एट अ बिग फर्म, उस प्रोबेबिलिटी से कंपेयर करूं तो आज बहुत कम चांसेस हैं कि आप पार्टनर बनेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आज जो सीए बन रहा है वो कल पार्टनर नहीं बनने वाला है, नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट द प्रोबेबिलिटी of that person becoming a partner has substantially come down। रीजन क्या है इसका? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं ये बात सही बोल भी रहा हूं या नहीं, इस पे भी डाउट होना चाहिए आपको। एडिटर साहब को बोल के यहाँ पे इंडस्ट्री रिपोर्ट लगा देंगे जिसमें आप देखेंगे बिग फोर्स में पार्टनर्स गिरे हैं। द नंबर ऑफ फ्रेश पार्टनर्स हैव ड्रॉप्ड, दैट इज वन। इनफैक्ट लेट मी टेल यू कि बहुत लोगों को पार्टनरशिप की पोजीशन ऑफर की जा रही है, बट दे आर नॉट रियली इक्विटी पार्टनर्स, दे आर एक्चुअली व्हाट यू कॉल सैलरीड पार्टनर्स। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट पहले जो पार्टनर बनता था उसकी फर्म में हिस्सेदारी होती थी, ही वॉज एन इक्विटी पार्टनर, उन्हें प्रॉफिट्स में से शेयर मिल रहा था। आज की डेट में सिर्फ पार्टनर का फैंसी डेजिग्नेशन भी कैरी किया जा रहा है। तो ऐसे लोग हैं जो पार्टनर बनने के लिए, जो इक्विटी पार्टनर बनने के लिए एलिजिबल थे, बट बिकॉज देयर वाज सैचुरेशन एट द टॉप लेवल, दैट्स व्हाई द फर्म डिसाइडेड कि इन्हें पार्टनर बुलाते हैं बट इन्हें इक्विटी में हिस्सेदारी, इन्हें कंपनी में फर्म में शेयर होल्डिंग या शेयर नहीं देंगे, इन्हें सैलरी ही देंगे, बस इन्हें एक फैंसी डेजिग्नेशन दे देते हैं सो दैट दुनिया की नजर में ये बंदा पार्टनर रह जाए। आप समझ रहे हो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं? इनफैक्ट बिग फोर्स एंड टॉप फर्म्स आर मूविंग टुवर्ड्स द लेवल वेयर दे आर ट्राइंग टू से दैट कि हम प्रॉफिटेबिलिटी मेक श्योर कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं प्रॉफिट पर पार्टनर is maintained, and because the profits are not increasing, they are trying to make sure that the partners are also not increasing। Mind you, the number of jobs are increasing, but उसी रेट में पार्टनर्स भी इंक्रीज होने चाहिए ना। अगर पहले फर्म में 100 एसोसिएट थे और 5 पार्टनर थे, तो अब 1000 एसोसिएट्स के साथ 50 पार्टनर होने चाहिए ना। दैट रेशियो शुड बी मेंटेन्ड, इजंट इट? ऐसा हो नहीं रहा है। पहले पिरामिड स्ट्रक्चर हुआ कर रहा था, मतलब ग्राउंड लेवल पे बहुत लोग थे, टॉप लेवल पे कम लोग थे। अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये फर्म सैचुरेट होती जा रही है, बहुत लोग सीएस बन गए, बहुत एमबीएस या बहुत दूसरे प्रोफेशंस ने भी इन्हीं जॉब्स को ज्वाइन कर लिया, जैसे जैसे बिग फोर में हेड काउंट बढ़ गया, तब से ये जो स्ट्रक्चर था इट इज अंडर स्ट्रेस बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर मूविंग अहेड, I mean up the ladder in the pyramid। Do you understand what I'm trying to say? इस वजह से आज की डेट पर पार्टनर बनना इतना आसान नहीं रह गया है। Now, आप बोलोगे कि सर आपको लगता है इसकी वजह से लोग जॉब छोड़ रहे हैं? Yes, you talk to people at big firms and trust me, I'm talking from experience, I'm talking from what I'm hearing from my network। मैंने खुद अपनी लास्ट जॉब अर्नस्ट एंड यंग में की थी, उसके पहले जीटी, इंटर्नशिप एट पीडब्ल्यूसी। ट्रस्ट मी, आई हैव बीन इन द सर्किट फॉर क्वाइट लॉन्ग, तो मैं आज भी लोगों को जानता हूं एंड दे आर टेलिंग मी क्लियरली कि करण मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं आज से 10 साल में 5 साल में पार्टनर बनूंगा, और अगर बन भी गया तो वो सैलरीड पार्टनर हो सकता हूं। और सैलरीड पार्टनर या इक्विटी पार्टनर छोड़ो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिख रहा है, फॉर 1 सीट देयर आर 20 सूटर्स, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है। इससे अच्छा लग रहा है यार कुछ बेटर एवेन्यूज के लिए बाहर मूव आउट कर जाऊं। तो प्रैक्टिकली प्योर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जो जॉब थी, ऑडिट, टैक्सेशन, इससे लोग बाहर मूव आउट कर रहे हैं। कहां जा रहे हैं बात करेंगे सेकेंड हाफ ऑफ द डिस्कशन में, ठीक है। रीजन नंबर 3, एंजाइटी ऑब्लिक अनसर्टेनिटी अराउंड ऑफशोर अपॉर्चुनिटीज। सुनिएगा बहुत अच्छे से। इंडिया में पिछले 5 साल में बहुत सी अकाउंटिंग जॉब्स ऑफर करने वाली फर्म्स थी, EY GSS, KGS, डेलॉयट USI, ठीक है। ये सारी कौन सी फर्म्स हैं? इनफैक्ट अमेरिकन एक्सप्रेस का बैक ऑफिस, ये सारी की सारी फर्म्स को ऑफशोर अपॉर्चुनिटीज के अंडर गिना जाता है। मतलब ये सारी की सारी जितनी फर्म्स का मैंने नाम लिया और बहुत सारी इनके जैसी होंगी, ये सब का जो मेन ऑफिस है वो बना हुआ है यूएस में, यूरोप में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन इनका फ्रंट ऑफिस वहां बना हुआ है। ये वहां पे अपने क्लाइंट से काम उठा लेते हैं और उसके बाद ये अपनी इंडिया की टीम को काम आउटसोर्स कर देते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज ऑफशोर अपॉर्चुनिटीज, ठीक है ना। वो लोग अपना काम ऑफशोर करा रहे हैं, वहां ना बैठ के दूर एक छोटी देश में करा रहे हैं, एक ऐसे देश में करा रहे हैं जहां पर इनकम आर्बिट्राज हो। मतलब बिकॉज एक इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट अराउंड 10 लाख रुपए के पैकेज में आ जाएगा, जबकि एक यूएस सीपीए की सैलरी शायद $1,00,000 के आसपास हो सकती है यूएस में। दैट्स वाई EY is doing what? They are getting the work in US, but they are asking their Indian employees to do it, ठीक है ना। तो EY अपना काम EY GSS, that is the offshore entity, उनसे करा रही है।
ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रही है पिछले 5 साल 10 सालों की। इनफैक्ट आई एम टेलिंग यू दिस हैज बीन द बिगेस्ट स्टोरी in the accounting circuit, in the finance circuit for past 10 years. What has happened is that in last 2-3 years, because of this AI intervention and stuff, a lot of people who are in these jobs, they're getting worried कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमारे को रिप्लेस करने के लिए कल AI एजेंट्स आ जाएंगे, बॉट्स आ जाएंगे और हमें जॉब से निकाल दिया जाएगा। ट्रस्ट मी, जब भी कोई एक पर्सन एंग्जाइटी में या यस फियर में होता है ना कि कहीं मुझे इस जॉब से निकाल तो नहीं दिया जाएगा, तो उस पर्सन का रिएक्शन ये होता है कि ये मुझे निकाले, इससे पहले ही मैं खुद ही छोड़ देता हूं। एंड दैट इज वाई अ लॉट ऑफ budding chartered accountants या lot of recently freshly minted chartered accountants /CPAs /ACCAs are worried कि यार आज के दिन पे मेरा एक यूएस का क्लाइंट है, मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन अगर कल ये प्रोजेक्ट या क्लाइंट अचानक बंद हो गया, उसने कोई एआई एजेंट अपने पास लगा लिया, तो मेरी तो जॉब गई। इस वजह से भी people are getting worried. Do I think it's a genuine reason? I think some bit of it is true. Is an agent going to, what do you call, cut short the work by anything? The answer is yes. But मुझे लगता है क्या कि offshore opportunities die down कर जाएंगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मुझे सिर्फ ये लगता है कि job roles change हो जाएंगे। आज जो काम करने दिया जा रहा है, कल आफ्टर AI's intervention ये काम का नेचर, ये काम का टाइप चेंज हो जाएगा। बट ये काम, आई एम प्रीटी श्योर दैट दीज ऑफशोर एंटिटीज विल कंटिन्यू टू डू रियली वेल। बट डू आई थिंक दैट दिस इज वन ऑफ द रीजंस दैट CAs अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स आर लीविंग देयर जॉब्स? द आंसर इज वेरी मच यस। तो मैंने 3 रीजंस डिस्कस किए थे। पहला, कंप्लायंस, ऑडिट, टैक्सेशन, जॉब रोल्स को छोड़ना चाह रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। दूसरा, टॉप अकाउंटिंग फर्म्स, टॉप ऑडिटिंग फर्म्स में पार्टनर लेवल पे सैचुरेशन हो रहा है। और थर्ड, ऑफशोर एंटिटीज में जो जॉब्स थी उनमें कहीं ना कहीं लोगों को बहुत एंजाइटी हो रही है जाने में। ठीक है, दीज वर द रीजंस कि मुझे लग रहा था कि अकाउंटिंग प्रोफेशन को लोग छोड़ रहे हैं। अब इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर मूव करते हैं। अगर अकाउंटिंग प्रोफेशन को छोड़ रहे हैं तो जा किस तरफ रहे हैं? व्हाट्स नेक्स्ट? व्हाट्स द नेक्स्ट प्लान? दैट्स द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मेरे हिसाब से एक अकाउंटिंग प्रोफेशनल जब अपना जॉब छोड़ रहा है तो that professional is moving towards what? He or she is moving towards better career opportunities. These folks are trying to move towards more intelligent things. They are trying to move towards business side of things. They are trying to think कि क्या हम अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं। ये कैंडिडेट्स, ये CAs जो अपनी जॉब्स छोड़ रहे हैं, वो सोच रहे हैं क्या मैं MBA करके कोर फ्रंट एंड में आ जाऊं? क्या मैं, अगर मैं पहले मान लीजिए अकाउंटिंग कर रहा था, तो क्या मैं अब क्रेडिट रिसर्च में आ सकता हूं? क्या मैं क्रेडिट रिसर्च से आगे चल के प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में जा सकता हूं? क्रेडिट रिसर्च मतलब बैंकिंग का वो सेक्टर, मतलब बैंकिंग, अगर आप एक बैंक को इमेजिन कर पाए तो क्रेडिट रिसर्च इज द डिपार्टमेंट विच सेज दैट यस, हमें किंगफिशर एयरलाइंस को लोन देना चाहिए या नहीं, हमें अदानी ग्रुप को लोन देना चाहिए या नहीं, हमें इस पर्सन को होम लोन देना चाहिए या नहीं। नाउ दे वांट टू मूव टुवर्ड्स सच रोल्स। ठीक है ना? अगर आप पहले ही क्रेडिट रिसर्च में थे तो अब आप सोच रहे हो कि मैं प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में मूव कर जाऊं। मतलब अगर मुझे अदानी लिमिटेड अपने पास जॉब दे दे और बोले कि सुनो भाई साहब, मुझे 300 करोड़ का लोन चाहिए, मैं जाके बैंक से खुद लाइजनिंग नहीं करना चाहता, क्या आप मेरे बिहाफ पर ये करोगे? आई विल पे यू वेरी हैंडसम सैलरी। आप ऑलरेडी CA करने के बाद एक बैंक में जॉब कर रहे थे, मे बी क्रेडिट रिसर्च में ही जॉब कर रहे थे, तो आपको क्रेडिट रिसर्च बहुत अच्छे से आती है। अब आपको अदानी लिमिटेड ये बोल रहा है कि यार तुम क्यों एक कॉस्ट सेंटर में बैठे थे और लोन पास कर रहे थे, क्यों ना अब तुम मेरे पास आ जाओ और मैं तुम्हें काम देता हूं कि मेरा एक प्रोजेक्ट आ रहा है यूरोप में, मेरा एक प्रोजेक्ट आ रहा है ऑस्ट्रेलिया में, मुझे उसके लिए 1000 करोड़ का लोन चाहिए, 500 करोड़ का लोन चाहिए, तुम बैंक में जाके लाइजनिंग करो, उनको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो पूरे करो एंड मूव टुवर्ड्स अस। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट दीज फोक्स, accounting professionals are becoming better. They are moving towards business side of thing. अब समझना, when I'm saying business side of thing, इसमें भी 2-3 तरीके हैं। पहला, a very small percentage, मान लीजिए 10-15% candidates, 10-15% chartered accountants will say that I want to be an entrepreneur. मुझे धंधा ही करने का है। मतलब मैं पहले बैक ऑफिस में, पहले अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग, रेगुलेटिंग, मैं बैक साइड में रह के बहुत कुछ देख चुका हूं। अब मैं मेन गेम खेलना चाहता हूं, मैं खुद का धंधा करूंगा। दैट इज द नेक्स्ट स्टेप नंबर 1, मतलब दैट इज द नेक्स्ट एवेन्यू। पहला
15% कम लोग हैं, लेकिन कुछ लोग सोच रहे हैं लेट मी गो सोलो, मैं खुद का बिजनेस बिल्ड करना चाहता हूं. बट ट्रस्ट मी, वी स्टिल लिव इन अ कंट्री वेयर इट्स नॉट वेरी इजी टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर. आपको एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड में सपोर्ट चाहिए. यू शुड हैव अ क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ सैलरी, सेविंग्स एंड स्टफ. a lot of moving pieces are there. तो बहुत कम लोग ही ऐसे रूट के लिए ऑप्ट करते हैं. नेक्स्ट, a lot of people are thinking कि यार कोर फाइनेंस की जॉब्स में मूव कर जाते हैं, बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स में मूव कर जाते हैं, तो दे आर थिंकिंग MBA ऑब्लिक CFA, इन दोनों में से कोई रोल्स, मतलब कोई कोर्सेज कर लेते हैं. ज्यादातर लोग जो अपने करियर के अर्ली स्टेजेस में वो सोचते हैं यार CFA कर लेते हैं, अपनी अकाउंटिंग वाली जॉब के साथ साथ ही 1 या 2 लेवल हो जाएगा तो मेरी समझ बहुत अच्छी हो जाएगी कोर फाइनेंस में, और उसके बाद मैं कोर फाइनेंस में मूव कर जाऊंगा. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस, प्राइवेट इक्विटी, इक्विटी रिसर्च, वैल्यूएशंस, फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड व्हाट नॉट. सर इन जॉब्स की तरफ क्यों मूव करना चाह रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स? सोच के देखिए, मैंने पहला रीजन बोला था कि कंप्लायंस जॉब्स से नाखुश हैं लोग, बैक ऑफिस जॉब्स से नाखुश हैं लोग. आप सोच के देखिए, अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो आपके मन में सवाल आ सकता है कि यार ये फाइल भरने के लिए तो नहीं, मतलब ये एक फॉर्म भरने के लिए तो नहीं किया था CA. यू माइट थिंक दैट व्हाट इफ आई गेट इनटू फ्रंट एंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बैंक, व्हाट इफ आई गेट इनटू अ प्राइवेट इक्विटी फंड ऑन द बाय साइड. कल मैं किसी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी में पहुंच जाऊं और बेस्ट कंपनीज को एनालाइज करके उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकूं. क्या आपकी ऐसी एस्पिरेशन होगी? यस, अ लॉट ऑफ अकाउंटेंट्स आर सेइंग यस, एंड दैट्स व्हाई दे आर मूविंग टुवर्ड्स कोर फाइनेंस रोल्स. सर आप कहीं बायस तो नहीं हो CFA की वजह से? अरे 101% नहीं, बिल्कुल नहीं हूं. इनफैक्ट लेट मी टेल यू, मुझे ऐसा लगता है कि अगर AI ने, जो कि विच इज एक्चुअली हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ अस with Claude giving out such beautiful reports in such less time, मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि अगर डिसरप्शन अकाउंटिंग रोल्स में आ रहा है तो फाइनेंस रोल्स में भी आ रहा है. तो ऐसा नहीं है कि एक वैल्यूअर की, एक फाइनेंशियल मॉडलिंग वाले पर्सन की या एक PPT वाले निंजा की जॉब सेफ है. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा. बट मैं एक बात तय जानता हूं, आई एम 101% श्योर ऑन इट. इफ यू आर मोर टूवर्ड्स फ्रंट एंड ऑफ द थिंग्स, अगर आप क्लाइंट फेसिंग रोल्स में हो या आप एक ऐसे रोल में हो जिसमें आपकी बहुत ज्यादा इंसाइट्स चाहिए और आपको पीपल मैनेजमेंट करना है, लोगों को मैनेज करना है, तो आई एम 101% श्योर दैट योर जॉब इज मोर और लेस इम्यून. मतलब आपके ऊपर इंपैक्ट आएगा भी तो बहुत कम. दैट इज वेयर आई थिंक CAs आर गोइंग टूवर्ड्स. तो पहला था टूवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप 10-15%. दूसरा था अगर अर्ली स्टेज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं तो दे आर डेफिनेटली लुकिंग टुवर्ड्स CFA एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेकंड ऑप्शन एंड ट्राइंग टू गेट इनटू कोर फाइनेंस. थर्ड, आई थिंक अगर मिड करियर CAs हैं, मतलब 5 साल टाइप का काम, 5 साल टाइप का एक्सपीरियंस हो गया, दीज फोक्स आर थिंकिंग कि हम MBA वगैरह कर लें क्या, मे बी फ्रॉम US, मे बी फ्रॉम आउटसाइड, मे बी फ्रॉम इंडिया, exec MBA or something, and then we get into leadership roles, mid management, higher management, and do the business side of things. Is that a good option? I think very good plan. बिल्कुल बहुत strongly सोचा जा सकता है. बट आपको यहाँ पर, मतलब अगर आप MBA करने जा रहे हो तो आपको 2 चीजें फैक्टर इन करनी पड़ेंगी. पहला, if you are trying to get out of this country and do a big MBA, you should surely understand the geopolitical scenario today. कल ट्रंप बाबा उठ के क्या बोलेंगे खाक कोई नहीं जानता. मेरे ख्याल से शायद वो भी नहीं जानते हैं. तो A, geopolitical scenario is a question mark. B, I think because of the geopolitical uncertainties and globally, financially बहुत अच्छा टाइम नहीं चल रहा है. We are probably moving towards a downturn, recessionary sort of environment. So I'm not sure that leaving a cushioned job, leaving a salary in hand today और 2 साल या 1 साल full time MBA करके US में, यूरोप में कुछ एक्सप्लोर करना कितना फीजिबल है सबके लिए, आई एम नॉट श्योर. ठीक है. थर्ड, मुझे लगता है बहुत सारे लेटर स्टेज चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनका 7-8-10 साल का एक्सपीरियंस हो गया, इनमें से भी मेरी क्लास में एटलीस्ट बहुत लोग आए हैं जो CFA करने की सोच रहे हैं या CFA कर रहे हैं. दे आर थिंकिंग कि यार अकाउंटिंग साइड में रह गए, अब जैसे जैसे लीडरशिप रोल्स में जा रहे हैं तो हमें थोड़ा फाइनेंस का पर्सपेक्टिव चाहिए. तो इस वजह से बहुत लोग कोर फाइनेंस की तरफ मूव कर रहे हैं, इवन दोज हु आर वेरी एक्सपीरियंस्ड. ठीक है ना. तो जो सेकंड पार्ट ऑफ द डिस्कशन था, एक बार इसे क्लोज कर लेते हैं. तो व्हाट वाज द नेक्स्ट स्टेप फॉर अ लॉट ऑफ अस? पहला, 15% लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मूव कर रहे हैं. दूसरा, 85% पीपल आर अपस्किलिंग देमसेल्व्स इन ईदर AI और कोर फाइनेंस और CFA और समथिंग ऑन दीज लाइंस. अर्ली प्रोफेशनल्स आर मूविंग टुवर्ड्स CFA, दिस इज व्हाट आई थिंक. मिड करियर प्रोफेशनल्स आर एक्टिवली लुकिंग टुवर्ड्स MBA. Later career professionals are thinking, let me be in a job, because इनकी families they are already
हैविंग अ यंग फैमिली विद देमसेल्व्स, दे आर थिंकिंग कि मैं जॉब तो नहीं छोड़ सकता, तो कोर MBA तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन लेट मी एक्सप्लोर courses on AI, courses on tech, courses on financial modeling, courses on core finance like CFA and stuff. तो इस तरीके से मेरे ख्याल से पूरा का पूरा डोमेन प्ले आउट कर रहा है, ठीक है. This is it about the discussion so far. Nothing more to add at my end. I've tried to be as transparent and as unbiased as I can be. अगर आप लोग मेरे थॉट प्रोसेस से मैच करते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में जाके लिखिएगा. अगर आपकी कुछ दूसरी ऑब्जर्वेशंस हैं तो वो भी जाके लिखिएगा. पॉजिटिव या नेगेटिव की बात नहीं है, अपना ओपिनियन प्लीज़ शेयर करिएगा चैट बॉक्स में. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. मैं जानना चाहूँगा आप लोग क्या सोचते हैं इस मुद्दे के बारे में. अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक करिएगा. किन टॉपिक्स पर मुझसे डिस्कशन चाहते हैं ये चैट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा. And as I always say, may God be by your side. Thank you for being kind and giving me so much time. Thank you. Bye-bye.